हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रासर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लेते हैं। हमने इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लिया है। अब चलिए ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, रेखा मेरी सहेली है। ये प्रेजेंट टेंस है और इस टेंस में होना बताया जा रहा है। और प्रेजेंट में होना बताने वाली वर्ब होती है इज, एम, आर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कौन मेरी सहेली है? रेखा। तो रेखा हो गया सब्जेक्ट, तो लिखेंगे रेखा। रेखा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज आता है, तो लिखेंगे रेखा इज। रेखा है, क्या है? मेरी सहेली, तो लिखेंगे माई फ्रेंड। इज माई फ्रेंड, मेरी सहेली है। फ्रेंड मिस सहेली, माई मिस मेरा। तो रेखा इज माई फ्रेंड, रेखा मेरी सहेली है। अगला सेंटेंस है, वह मेरी कक्षा में पढ़ती है। कौन पढ़ता है? वह, तो लिखेंगे सी। यहाँ पर कौन सी वर्ब है? कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। जब भी सब्जेक्ट ही, सी, इट हो या सिंगुलर हो तो हम वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे एस, हो जाएगा रीड्स। तो सी रीड्स, वह पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है? मेरी कक्षा में। तो इसकी इंग्लिश होगी इन माई क्लास। इन माई क्लास, मेरी कक्षा में। तो सी रीड्स इन माई क्लास, वह मेरी कक्षा में पढ़ती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह एक बुद्धिमान छात्रा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? कौन छात्रा है? वह, तो लिखेंगे सी। यहाँ पर भी होना बताया जा रहा है, प्रेजेंट टेंस है। इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे। सी सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा इज आता है, तो लिखेंगे सी इज। वो है, क्या है? एक बुद्धिमान छात्रा, तो लिखेंगे एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो सी, वह इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह एक बुद्धिमान छात्रा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसमें अनेक गुण हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? किसकी बात हो रही है? उसी लड़की की। और उसके लिए प्रोनाउन क्या होता है? सी, यानी कि उसमें। तो सी, उसमें अनेक गुण हैं। इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? हैज या हैव से बनाते हैं। हैज या हैव से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सी है। जब भी सब्जेक्ट ही, सी, इट हो या सिंगुलर हो तो उसके साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं। बाकी प्लूरल के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हैज, तो होगा ही हैज। उसमें हैं, क्या है? अनेक गुण। लिखेंगे मेनी क्वालिटीज, क्वालिटीज। सी हैज, उसमें हैं, क्या है? मेनी क्वालिटीज, बहुत से गुण या अनेक गुण। तो उसमें बहुत से गुण हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सदा कक्षा में प्रथम आती है। कौन प्रथम आता है? वह, तो लिखेंगे सी। प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट में कौन सा है? सिंपल। प्रथम आती है, प्रथम आने की इंग्लिश होती है स्टैंड। लेकिन सदा लिखा है और सदा की इंग्लिश होती है ऑलवेज। ऑलवेज को वर्ब से पहले लिखा जाता है, तो लिखेंगे सी ऑलवेज। वह सदैव प्रथम आती है। प्रथम आने के लिए वर्ब इस्तेमाल होती है स्टैंड। स्टैंड फर्स्ट, प्रथम आना। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी। जब भी सब्जेक्ट ही, सी, इट हो तो हम वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टैंड्स। तो सी ऑलवेज स्टैंड्स, वह सदैव आती है। प्रथम, तो लिखेंगे फर्स्ट। स्टैंड फर्स्ट का मतलब प्रथम आना। तो सी ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट, वह सदैव प्रथम आती है। कक्षा में, तो लिखेंगे इन द क्लास, इन द क्लास। तो सेंटेंस हो गया, सी ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, वह सदैव कक्षा में प्रथम आती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह प्रातः समय से उठकर अपना कार्य करती है। कौन कार्य करता है? वह, तो लिखेंगे सी। अपना कार्य करती है, तो करने की इंग्लिश क्या होती है? डू।
करती है। लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी। जब हमारा टेंस प्रेजेंट सिंपल हो और सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट हो या सिंगुलर हो, वहाँ पर वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? ई एस जुड़ेगा। क्या हो जाएगा? डज। तो सी डज, वह करती है। क्या करती है? अपना कार्य। तो अपना कार्य की क्या होती है? हर। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सी है तो अपने की मीनिंग के लिए क्या आएगा? हर। हर मिस उसका भी होता है, हर मिस अपना भी होता है। तो सी डज हर वर्क, वह अपना कार्य करती है समय से। तो लिखेंगे इन टाइम, यानी कि समय से। प्रातः उठकर, उठकर करती है तो क्या लिखेंगे? बाई गेटिंग अप। बाई गेटिंग अप यानी कि उठकर। गेटअप का मतलब होता है उठना, लेकिन यहाँ पर बाई है। बाई एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब लिखी जाती है तो उसमें आईएनजी लगा दिया जाता है। यहाँ पर क्या हो गया? गेटिंग। तो बाई गेटिंग अप, इसका मतलब क्या होगा? उठकर। प्रातः तो लिखेंगे इन द मॉर्निंग। तो सी डज हर वर्क, वह अपना काम करती है इन टाइम समय से। बाई गेटिंग अप उठकर। इन द मॉर्निंग सुबह, तो वह सुबह उठकर समय से अपना काम करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह समय से स्कूल भी जाती है। ये बाकी काम करती है और स्कूल भी जाती है। तो कौन जाता है? वह। तो लिखेंगे सी। प्रेजेंट टेंस है और ये प्रेजेंट का सिंपल है। सब्जेक्ट हमारा लिख गया है, अब क्या लिखना चाहिए? वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में क्या आ रहा है? भी आ रहा है। और भी की इंग्लिश के लिए इस्तेमाल करते हैं हम आल्सो। आल्सो का मतलब होता है भी, लेकिन आल्सो को हम वर्ब से पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आल्सो। तो सी आल्सो। अब क्या लिखना है? वर्ब, क्योंकि वर्ब से पहले हम आल्सो लगाए हैं। अब वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? जाना। जाने की इंग्लिश होती है गो। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट है और प्रेजेंट का ये सिंपल है। जब भी सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट का और हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट हो तो वर्ब में एस या एस ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोज। जो सी आल्सो गोज। गोज मीन्स जाती है। कहाँ जाती है? स्कूल। तो लिखेंगे टू स्कूल। समय से तो क्या लिखेंगे? इन टाइम। इन टाइम यानी कि समय से। तो सी आल्सो गोज टू स्कूल, वह स्कूल को भी जाती है इन टाइम समय से। तो वह समय से स्कूल भी जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपने गुरुजन तथा बड़ों की आज्ञा का पालन करती है। कौन पालन करता है? वह। तो इंग्लिश लिखेंगे सी। कौन सा काम हो रहा है? आज्ञा का पालन करना। इसकी इंग्लिश होती है ओवे। तो लिखेंगे ओवे। ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है और हमारा सब्जेक्ट सी है। जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट हो तो वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ओवेज। सी ओवेज, वह आज्ञा का पालन करती है। किसकी? अपने गुरुजन तथा बड़ों की। तो लिखेंगे अपने गुरुजन यानी कि हर टीचर्स। हर टीचर्स अपने गुरुजन की। एंड तथा बड़ों की। बड़ों की इंग्लिश होती है इल्डर्स। एंड इल्डर्स और बड़ों की। तो सी ओवेज हर टीचर्स एंड इल्डर्स, वह अपने गुरुजन तथा बड़ों की आज्ञा का पालन करती है। ओबेज का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। नेक्स्ट सेंटेंस है वह निर्धनों की सहायता करती है। कौन सहायता करता है? वह। तो लिखेंगे सी। कौन सा काम हो रहा है? सहायता करना। सहायता करने की इंग्लिश क्या होती है? हेल्प। ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है और हमारा सब्जेक्ट सी है, इसलिए यहाँ पर एस जुड़ जाएगा, हो जाएगा हेल्प्स। तो सी हेल्प्स, वो सहायता करती है। किसकी? निर्धनों की। तो लिखेंगे हेल्प्स द पुअर। तो सी वह हेल्प्स सहायता करती है द पुअर निर्धनों की। तो वह निर्धनों की सहायता करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह सदा प्रसन्नचित रहती है। सब्जेक्ट कौन है? कौन प्रसन्नचित रहता है? वह। तो लिखेंगे सी। प्रसन्नचित रहना या फिर प्रसन्नचित होना एक ही बात है। तो यहाँ पर होना बताया जा रहा है। इसको विदाउट एक्शन में बनाएंगे
ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में विदाउट एक्शन कैसे बनाते हैं, इज एम आर से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सी है, इसलिए क्या लिखेंगे, इज। तो सी इज। प्रसन्नचित्त, प्रसन्नचित्त की इंग्लिश होती है चीयरफुल, लेकिन इस सेंटेंस में सदा आया है और सदा की इंग्लिश होती है ऑलवेज। ऑलवेज को मेन वर्ब से पहले लिखते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर इज आया हुआ है, इसलिए ऑलवेज को इज के बाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी इज ऑलवेज। सी इज ऑलवेज प्रसन्नचित रहती है। प्रसन्नचित की इंग्लिश होती है चीयरफुल, चीयरफुल। तो सी इज ऑलवेज चीयरफुल, वह सदैव प्रसन्नचित रहती है। तो यहाँ पर इज की मीनिंग क्या आ रही है, रहना। नेक्स्ट सेंटेंस है, उससे सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। तो कौन प्रसन्न रहता है, सभी लोग। तो लिखेंगे आल। आल का मतलब सभी या सभी लोग। इसको भी विदाउट एक्शन में बनाएंगे। प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आल आया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आएगा। तो लिखेंगे आल आर। प्रसन्न रहना, प्रसन्न रहने की इंग्लिश होती है प्लीज। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न रहना। तो ऑल आर प्लीज्ड, सभी प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पर भी इज एम आर की मीनिंग रहना निकल रही है। सभी प्रसन्न रहते हैं, किससे, उससे। तो लिखेंगे विथ, विथ हर। विथ हर यानी कि उससे। तो ऑल यानी कि सभी लोग, आर प्लीज्ड प्रसन्न रहते हैं, विथ हर उससे। तो सभी लोग उससे प्रसन्न रहते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।